कहानी की शुरुआत एक ऐसे भविष्य से होती है जहां कनाडा में जनसंख्या बढ़ने के डर से सरकार ने यह क्रूर कानून बना दिया था कि कोई भी परिवार दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकता, चाहे उनका पहला बच्चा मर ही क्यों न गया हो। इस नियम को तोड़ने का मतलब था सीधे देश की सबसे खतरनाक जेल में फेंक दिया जाना, इसलिए लोग हर कदम डर के साए में रखते थे। कनाडा और यूएस की बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि एक छोटी सी चूक भी जिंदगी बदल सकती थी। इसी माहौल में जॉन बेनेक, जो पहले फौज में रह चुका था, अपनी पत्नी कैरन के साथ कार में बैठा बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। कैरन ने अपने कोट के नीचे एक मैग्नेटिक वेस्ट पहन रखी थी जो उसकी असली हालत को छुपा रही थी। वो प्रेग्नेंट थी और दूर जाकर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहती थी। चेकिंग के दौरान जब एक लड़की को सिर्फ प्रेग्नेंट होने की वजह से पकड़ लिया गया तो कैरन का दिल धड़क कर गले में आ गया, लेकिन उसकी वेस्ट ने उसे बचा लिया और वो वहां से निकल गई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए, एक फौजी की नजर कैरन की मैग्नेटिक वेस्ट पर पड़ गई और कुछ ही सेकंड में कई सैनिक उनकी तरफ दौड़ पड़े। जॉन ने अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को बचाने के लिए कैरन को तुरंत भागने का आदेश दिया और खुद वहीं रुककर सैनिकों को रोकने लगा। उसे पकड़कर फोर्ट्रेस नाम की हाईटेक जेल ले जाया गया जो रेगिस्तान के बीचों बीच बनाई गई थी और जहां से किसी का वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। अंदर जाते ही कैदियों को पूरी तरह नंगा कर चेक किया गया और फिर उनके पेट में एक हाईटेक ट्रैकर डाल दिया गया जो जेल का नियम तोड़ते ही अंदर से पेट फाड़कर कैदी का अंत कर देता था। डायरेक्टर पो ने सबको चेतावनी दी, येलो लाइन पार की तो असहनीय दर्द और रेड लाइन पार करते ही सीधी मौत। तभी एक घबराया हुआ कैदी गलती से येलो लाइन पार कर देता है और जो आगे हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके बाद सभी कैदियों को लिफ्ट से उस अंडरग्राउंड जेल में उतारा गया जो धरती के करीब 30 फ्लोर नीचे बनी थी। जॉन को नीनो नाम के कैदी के साथ Z10 नाम के रोबोट ने एक सेल में रखा था और हर सेल के बाहर लेजर बीम्स लगी थीं ताकि कोई बाहर निकलने की कोशिश न कर सके। वहीं जॉन की मुलाकात डीडे और अब्राहम से हुई। रात को सोने से पहले अब्राहम ने उसे चेतावनी दी कि यहाँ गलती से भी कोई सपना मत देखना। सबके सो जाने के बाद जज चेकिंग पर आया और उसने जॉन का दिमाग स्कैन करके उसके सपने में झांकना शुरू किया। जॉन सपने में अपनी पत्नी कैरन को देख रहा था और मॉनिटरिंग रूम से पो भी उसका सपना देख रहा था। यहाँ किसी को सपना देखने की अनुमति नहीं थी, इसलिए पो ने जॉन का सिक्योरिटी डिवाइस एक्टिव कर दिया, जिसके दर्द से जॉन नींद से झटके से उठ पड़ा। अगले दिन मजदूरी के दौरान मेडॉक्स नाम का खतरनाक कैदी नीनो का गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है। जॉन तुरंत उसे बचाने जाता है, लेकिन जड तीनों के पेट का डिवाइस एक्टिव कर देता है और दर्द की वजह से लड़ाई रुक जाती है। फिर तीनों को एक छोटे लेजर सेल में बंद करके पूछा जाता है कि लड़ाई किसने शुरू की। नीनो डर के मारे चुप रहा तो जॉन ने अपने दोस्त को बचाने के लिए इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद जॉन को पो के ऑफिस में ले जाया गया जहां पो कैरन को नहाते हुए स्क्रीन पर देख रहा था। तब पता चलता है कि कैरन को भी पकड़कर इसी जेल में डाल दिया गया है। पो दोनों को बेरहमी से टॉर्चर करता है और जॉन दर्द से चीख उठता है। बाद में अब्राहम बताता है कि फ्लोर ए और बी में सारी औरतें रखी जाती हैं और शायद कैरन भी वहीं होगी। उधर कैरन को दूसरी प्रेग्नेंट लड़की के साथ रखा गया था, लेकिन जैसे ही उसके पेट में दर्द शुरू हुआ, गार्ड्स उसे जबरदस्ती पकड़कर ले गए और आगे जो होने वाला था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। कैरन को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि इस जेल में पैदा होने वाले बच्चों के साथ जरूर कुछ भयानक हो रहा है, कोई ऐसा राज जिसे सब छुपा रहे हैं। उधर मर्दों वाली जेल में मेडॉक्स ने जॉन पर अचानक हमला बोल दिया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। कैरन ने अपने फ्लोर से जॉन को लड़ते देखा तो उसका दिल थम गया। लड़ाई बराबरी की चल रही थी, लेकिन एक पल में जॉन ने मेडॉक्स को ऊपर से नीचे धकेल दिया। मेडॉक्स किसी तरह किनारे को पकड़कर झूलता रह गया। पो ने ऑफिस से जॉन को आदेश दिया कि उसे खत्म कर दो, लेकिन जॉन ने बात मानने से इनकार कर दिया और उल्टा उसकी जान बचा ली। पो गुस्से से पागल हो उठा और उसने मेडॉक्स के पेट में लगे डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया। अगले ही पल उसका पेट धमाके से फट गया। इससे पहले कि गार्ड्स जॉन को पकड़ते, उसने चालाकी से मेडॉक्स का सिक्योरिटी डिवाइस नीनो की जेब में डाल दिया। इसके बाद कैरन को एक कमरे में ले जाया गया जहां जॉन एक विशाल गोल मशीन से बंधा पड़ा था। यह थी माइंड वाइप चैम्बर। वो चाहता था कि कैरन जॉन को उसकी बात मानने के लिए समझाए, लेकिन कुछ ही देर में गार्ड्स उसे फिर जोर से खींचकर बाहर ले गए। मशीन तेज घूमने लगी और जॉन के दिमाग में अजीब अजीब गड़बड़ी शुरू हो गई। यह पो की अवज्ञा की सजा थी। जॉन के दिमाग में उसकी ट्रेनिंग, शादी और पुरानी सारी यादें तूफान की तरह घूमने लगीं। 3 दिन बाद पो ने कैरन को अपने ऑफिस में बुलाया। वह हैरान था कि जॉन अभी तक जिंदा कैसे है, जबकि ज्यादातर कैदी तो 1 घंटे में खत्म हो जाते हैं। उसने कैरन से कहा कि अगर वह जॉन को तलाक देकर उसकी बन जाए तो वह जॉन और होने वाले बच्चे दोनों को छोड़ देगा। अपने पति और बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए कैरन मजबूरी में राजी हो गई। जॉन जब अपने सेल में वापस आया तो वह एक जिंदा लाश जैसा हो चुका था। न बोलता, न हिलता, न किसी दर्द को महसूस करता। वह बस खाली आंखों से दीवारों को देखता हुआ खोया रहता। उधर कैरन अब पो के साथ रहने लगी थी। एक रात उसने देखा कि पो अपने शरीर में कई तारें जोड़कर एक कुर्सी पर बैठा है और कहीं गहरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और यहीं से कहानी एक और डरावने मोड़ पर जाने वाली थी। वो कोई साधारण इंसान नहीं था,
उसे वैज्ञानिकों ने ऐसा बदला था कि वह न भूख महसूस करता था, न प्यास, न थकान। महीने में बस एक बार अपने शरीर में तारें जोड़कर एमिनो एसिड्स लेना ही उसकी पूरी खुराक थी। और जेल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को इसी तरह के ऑपरेशनों से एडवांस ह्यूमन में बदल दिया जाता था, ताकि आने वाले समय में इंसानियत को भूख प्यास जैसी कमजोरियों से हमेशा के लिए आजाद किया जा सके। ये सुनते ही कैरन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 4 महीने गुजर चुके थे और जॉन अब भी टूटे हुए पत्थर की तरह पड़ा था। अब्राहम ने बताया कि कैरन का पेट अब साफ दिखने लगा है। उनका बच्चा बहुत जल्द दुनिया में आने वाला है। जॉन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंख के कोने से एक अकेला आंसू चुपचाप गिर पड़ा, मानो उसके भीतर कहीं जिंदा इंसान अब भी लड़ रहा हो। उस रात कैरन ने पो को बहलाया, उसे शराब पिलाई और जब वह पूरी तरह बेहोश हो गया तब वह कंट्रोल पैनल से सीधे जॉन के सपने में उतर गई, जहां बचपन में जॉन एक अंधेरे गड्ढे में फंसा हुआ था। कैरन ने सपने में उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया और उसी पल हकीकत में जॉन की आंखें खुल गईं। उसके साथ ही उसे होश में देखकर खुशी से फूले नहीं समाये। जॉन ने कैरन के साथ भागने के लिए अब्राहम से मदद मांगी और अब्राहम इस बार जान की बाजी लगाने को भी तैयार था। जॉन के ठीक होने की खबर सुनकर कैरन खिल उठी। फिर नीनो ने जॉन को वह सिक्योरिटी डिवाइस दिया जो मेडॉक्स के शरीर से निकाला गया था। डीडे, जो जेल आने से पहले एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था, उसने डिवाइस को गहराई से जांचने का फैसला किया। इसी दौरान कैरन ने पो के कमरे से एक चमकदार हीरे जैसी वस्तु चुरा ली। पकड़े जाने से ठीक पहले उसने उसे मुंह में छुपा लिया। अगले दिन उसने वह चीज अब्राहम को दी ताकि वह उसे जॉन तक पहुंचा सके। असल में वह कोई कीमती पत्थर नहीं, बल्कि पूरी जेल का एक डिटेल्ड नक्शा था। नक्शा देखकर उन्होंने निकाल लिया कि कंस्ट्रक्शन साइट की पाइपों के रास्ते जेल से बाहर निकला जा सकता है। अगले ही सुबह अब्राहम ने चुपचाप वह नक्शा वापस पो के कमरे में रख दिया ताकि किसी को शक न हो। उधर डीडे ने भी पता लगा लिया कि सिक्योरिटी डिवाइस अंदर से कैसे काम करता है। डिवाइस के अंदर छिपा था एक बेहद ताकतवर चुंबक, जिसे देखकर किसी का भी दिमाग घूम जाए। जॉन और उसकी टीम ने उस चुंबक का इस्तेमाल करके अपने शरीर में लगे सभी सिक्योरिटी डिवाइसेस को बाहर निकालने का प्लान बनाया। ये कदम पूरी तरह कामयाब हुआ और सभी के डिवाइसेस सुरक्षित बाहर आ गए। अगले ही दिन जेड रोबोट पो को रिपोर्ट लेकर आया कि जेल में कुछ गड़बड़ी हो रही है। पो ने कैमरा फुटेज में देखा कि कैरन चुपके से लेंस चुरा रही है और अब्राहम उसे वापस रख रहा है। इतने बड़े धोखे के बाद पो का गुस्सा आसमान छू रहा था, लेकिन उससे पहले ही जड ने उसे बताया कि उसकी लापरवाही की वजह से उसे डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया गया है। उधर जॉन की टीम भागने की तैयारी में लग गई। उन्होंने अपने सिक्योरिटी डिवाइसेस निकालकर कंस्ट्रक्शन एरिया की एक पाइप में फिट कर दिए और आपस में लड़ाई करने की एक्टिंग शुरू कर दी। जैसे ही जेड रोबोट ने लड़ाई देखी, उसने डिवाइसेस एक्टिवेट कर दी, लेकिन वह नहीं जानता था कि डिवाइसेस पाइप पर लगे हैं और उनके धमाकों से पाइप फट गई। उसी फटते हुए पाइप के रास्ते एक मौका मिल गया, लेकिन पो ने कंट्रोल रूम से पाइपों में भयंकर गर्म हवा छोड़ दी। दूसरी तरफ हाईटेक रोबोट्स ने कैदियों पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। कैदियों के लिए स्थिति खतरनाक हो गई थी। स्टिक्स नाम का कैदी घबराकर वापस जेल में भागने लगा, लेकिन रोबोट्स ने उसे गोलियों से छल्ली कर दिया। दूसरी तरफ अब्राहम जेल में कैरन को लेने पहुंचा, लेकिन उसी वक्त पो वहां आ गया और उसे मार डाला। गार्ड्स ने कैरन को पकड़कर ले गए ताकि उसके बच्चे को भी एडवांस ह्यूमन बनाया जा सके। उधर जॉन की टीम एक रोबोट को मार गिराने में सफल हो गई और तभी उन्हें पता चला कि ये रोबोट्स असल में एडवांस ह्यूमंस थे। जॉन ने तुरंत बंदूक उठाई और बाकी लोगों का सामना करते हुए वापस जेल की तरफ बढ़ा। आखिरकार सभी एक लिफ्ट में चढ़कर ऊपर जाने लगे। वे पो के कैबिन तक पहुंचे और कैरन को ढूंढने लगे। तभी जॉन की नजर स्क्रीन पर पड़ी, जहां डॉक्टर्स उसके और कैरन के बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकाल रहे थे। जॉन के अंदर का गुस्सा और डर एक साथ उबल पड़ा। जॉन ने धमकाते हुए पो से कहा कि यह ऑपरेशन तुरंत बंद करो, लेकिन अब पो डायरेक्टर नहीं रहा था, इसलिए उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। तभी एक रोबोट ने उन्हें पहचान लिया और हमला कर दिया, लेकिन सभी कैदी सही समय पर बच निकले और एक गोली सीधे पो को लग गई। पो की मौत ने माहौल को और भयावह बना दिया। डीडे ने कंट्रोल पैनल से डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एक सिपाही ने उसे निशाना बना लिया। जॉन ने अपने दोस्त की मौत का बदला लिया और डीडे ने अपनी आखिरी ताकत से पूरी जेल की बिजली का सिस्टम ही बंद कर दिया। डॉक्टर्स रुक गए और सिक्योरिटी सिस्टम भी बंद हो गया। इसका फायदा उठाकर सभी कैदी जेल से भाग निकले। अब केवल जॉन और नीनो ही बचे थे। वे कैरन को बचाने के लिए डॉक्टर के पास गए और उसे जबरदस्ती छुड़वाकर जेल के ट्रक में बैठा लिया। वे तीनों तब तक रुके जब तक मैक्सिको का बॉर्डर पार नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कैरन बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, जेल का ट्रक अचानक अपने आप चल पड़ा। पता चला कि ट्रक अभी भी जेल के कंट्रोल में था। उसने नीनो को कुचलकर मार डाला। जॉन ने ट्रक का सामना करने के लिए बाहर निकलते ही उसे धमाके से उड़ा दिया, लेकिन बदकिस्मती से ट्रक झोपड़ी से टकरा गया और कैरन मलबे के नीचे फंस गई। जॉन घबराकर अपनी पत्नी को खोजने लगा। सही समय पर कैरन बाहर निकली और पूरी तरह सुरक्षित थी। उसके हाथ में एक प्यारा सा बच्चा था। आखिरकार जॉन और कैरन अपने बच्चे को बचाने में सफल हो गए।
दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे आने वाला हर वीडियो इससे भी ज्यादा दमदार होगा।